जय हिंद दोस्तों, ये है यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप लोग इस पे ये लॉन्ग वीडियो होगी, ये लास्ट वीडियो होगी, ये पांचवी नहीं, ये लास्ट वीडियो होगी, थोड़ी सी लंबी होगी। लेकिन चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 172, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए दिया तमिल, बी मलयालम, सी मराठी, डी तेलुगु। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी मराठी। क्वेश्चन नंबर 173, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? ए अमेरिका, बी लंदन, सी भारत, डी मॉरिशस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 174, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए उर्दू, बी राजस्थानी, सी तमिल, डी नेपाली। तो ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 175 पे आते हैं, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए नागपुर, बी नई दिल्ली, सी लंदन, डी वाराणसी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागपुर। क्वेश्चन नंबर 176, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है? ऑप्शन ए 343, बी 344, सी 351, डी 348। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 351। क्वेश्चन नंबर 177, 8वीं विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए पोर्ट स्पेन, बी नई दिल्ली, सी न्यूयॉर्क, डी पोर्ट लुई। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 178, मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? ए पैशाची अपभ्रंश, बी महाराष्ट्र अपभ्रंश, सी मागधी अपभ्रंश, डी सौरसैनी अपभ्रंश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 179, पूर्व हिंदी का उद्योग किस अपभ्रंश से होता है? ऑप्शन ए पैशाची अपभ्रंश, बी सौरसैनी अपभ्रंश, सी अर्धमागधी अपभ्रंश, डी नागरी अपभ्रंश। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्धमागधी अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 180 पे आते हैं, इनमें से कौन सा बोली पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है? ए बघेली, बी बुंदेली, सी कन्नौजी, डी ब्रज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बघेली। क्वेश्चन नंबर 181, भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए डिंगल, बी पिंगल, सी ब्रज, डी बुंदेली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डिंगल। क्वेश्चन नंबर 182, इनमें से ढूढ़ाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मारवाड़ी, बी जयपुरी, सी राजस्थानी, डी मेवाती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुरी। क्वेश्चन नंबर 183 पे आते हैं, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास ने, बी काशी नागरी प्रचारणी सभा ने, सी सावरकर बंधुओं ने, डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्याम सुंदर दास ने। क्वेश्चन नंबर 184 पाते हैं, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? ए द्रविड़, बी भारोपी, सी चीनी तिब्बती, डी आस्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारोपी। क्वेश्चन नंबर 185 पे आते हैं, भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया गया? तो ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, बी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी, डी भारतीय ज्ञानपीठ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साहित्य अकादमी। क्वेश्चन नंबर 186, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? ऑप्शन ए 350, बी 344, सी 343, डी 351। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 343। क्वेश्चन नंबर 187, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए पोर्ट ऑफ स्पेन, बी लंदन, सी नई दिल्ली, डी पोर्ट लुई। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोर्ट लुई। क्वेश्चन नंबर 188, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए कन्नड़, बी नेपाली, सी मिजो, डी सिंधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिजो। क्वेश्चन नंबर 189, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 14 सितंबर, डी 26 जनवरी। ऑप्शन ए 10 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 190, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? ए तेलुगु, बी बांग्ला, सी ओडिशा, डी मराठी। ऑप्शन ए तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 191, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन, बी नई दिल्ली, सी लंदन, डी पोर्ट लुई। ऑप्शन नंबर डी पोर्ट लुई। क्वेश्चन नंबर 192, अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? ए आर्य, बी सेमेटिक, सी आग्नेय, डी द्रविड़। तो ऑप्शन ए आर्य। क्वेश्चन नंबर 193, केंद्र सरकारी कर्मचारियों
के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? ए विधायी विभाग, बी राजभाषा विभाग, सी साहित्य अकादमी, डी उच्चतर शिक्षा विभाग। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजभाषा विभाग। क्वेश्चन नंबर 194, राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? ए भारत के गृह मंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के उपराष्ट्रपति, डी भारत के प्रधानमंत्री। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत के गृह मंत्री। 195, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी आगरा, डी गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 196, मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? ऑप्शन ए पंजाब, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 197, भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 5, डी 7। तो इसमें ऑप्शन 2 होगा, 4 और 5 दोनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? ऑप्शन ए उरई, बी झांसी, सी हरदोई, डी जालौन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरदोई। क्वेश्चन नंबर 199, खड़ग विलास प्रेम इनमें से किस स्थान से संबंधित है? ए दिल्ली, बी वाराणसी, सी प्रयागराज, डी पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटना। क्वेश्चन नंबर 200, भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी दिल्ली, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 201, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? ए अपभ्रंश प्राकृतिक पाली हिंदी, बी हिंदी पाली प्राकृतिक अपभ्रंश, सी प्राकृतिक हिंदी अपभ्रंश पाली, डी पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पाली के बाद प्राकृतिक, प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। क्वेश्चन नंबर 202, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? असमिया उड़िया का विकास अपभ्रंश से नहीं हुआ है, बी अवधी और बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है, सी हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियों का विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ है, डी पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका सही मतलब कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ए है, असमिया उड़िया का विकास अपभ्रंश से नहीं हुआ, गलत। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पहला मगही, बी संथाली, सी मणिपुरी, डी मराठी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मगही। क्वेश्चन नंबर 204, इनमें से कौन सी द्रविड़ भाषा की भाषा नहीं है? ए कन्नड़, बी मलयालम, सी कुइस, डी खांसी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खांसी। भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? ऑप्शन ए है संसदीय राजभाषा समिति, बी है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नई दिल्ली, सी केंद्रीय हिंदी समिति, डी विश्व हिंदी समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय हिंदी समिति। क्वेश्चन नंबर 206 पे आते हैं, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी वाराणसी, डी मैसूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। क्वेश्चन नंबर 207 पे आते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? ए साहित्य अकादमी, बी विधायी विभाग, सी उच्चतर शिक्षा विभाग, डी राजभाषा विभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजभाषा विभाग। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ऑप्शन है ए 1983, 1993, सी 1999, डी 1996। इसका सही आंसर हो जाएगा 1983। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 209, असम की राजभाषा कौन सी है? ए असमिया, बी काकबराक, सी बांग्ला, डी मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ए असमिया। क्वेश्चन नंबर 210, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए लंदन, बी नई दिल्ली, सी पोर्ट ऑफ स्पेन, डी पोर्ट लुई। तो ऑप्शन नंबर ए लंदन। क्वेश्चन नंबर 211, 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? ए विश्व हिंदी दिवस, बी गणतंत्र दिवस, सी मातृभाषा दिवस, डी हिंदी दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए विश्व हिंदी दिवस। क्वेश्चन नंबर 212, अवधि किससे संबंध है? ए बिहारी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी पूर्वी हिंदी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 213, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ए 1983, बी 1993, सी 1976, डी 1975। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1976 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 214, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? ए बंगला, बी मराठी, सी तुलु, डी ओडिशा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुलु।
क्वेश्चन नंबर 215, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए नेपाली, बी सिंधी, सी मिजो, डी कन्नड़। ऑप्शन नंबर सी मिजो। क्वेश्चन नंबर 216, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? ए भाग 8, बी भाग 18, सी भाग 17, डी भाग 7। तो इसमें हो जाएगा भाग 17 सी। क्वेश्चन नंबर 217, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? ए मागधी, बी सौरसैनी, सी अर्धमागधी, डी ब्राचड़। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सौरसैनी। क्वेश्चन नंबर 218, पूर्वी हिंदी को दो बोलियों का सही युग इनमें से कौन सा है? ए अवध ब्रजभाषा, बी मगही बघेली, सी छत्तीसगढ़ी गढ़वाली, डी अवधी छत्तीसगढ़ी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवधी छत्तीसगढ़ी। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? ए कुमाऊनी, बी जौनसारी, सी बुंदेली, डी गढ़वाली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुंदेली। 220, लहंदा का विकास किससे हुआ है? ए राजस्थानी, बी पैसाची, सी गढ़वाली, डी मगधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैसाची। 221 नंबर क्वेश्चन, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए नई दिल्ली, बी पोर्ट ऑफ स्पेन, सी पोर्ट लुई, डी लंदन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोर्ट ऑफ स्पेन। 222, मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? ए मालवी, बी खड़ी बोली, सी मगही, डी ब्रज। ऑप्शन नंबर सी मगही। अब आते 223 नंबर क्वेश्चन, पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? ए अपभ्रंश, बी प्राकृतिक, सी ब्राचड़, डी मागधी। तो ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। 224, हाड़ौती बोली है पूर्वी राजस्थानी की, बी दक्षिण राजस्थान की, सी पश्चिम राजस्थान की, डी उत्तरी राजस्थान की। तो ऑप्शन नंबर ए पूर्वी राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 225, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए कन्नौजी, बी बघेली, सी ब्रजभाषा, डी बुंदेली। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बघेली। क्वेश्चन नंबर 226, काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? ए आगरा, बी देहरादून, सी आरा भोजपुर, डी बनारस। तो ऑप्शन नंबर डी बनारस। क्वेश्चन नंबर 227, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया? ए संथाली, बी मैथिली, सी डोगरी, डी तमिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिल। क्वेश्चन नंबर 228, पाली भाषा का संबंध निम्नलिखित से किस साहित्य के मुख्य रूप से जुड़ा है? ए है सिद्ध साहित्य, बी है इनमें से कोई नहीं, सी है बौद्ध साहित्य, डी है जैन धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा 228 का सी बौद्ध साहित्य। क्वेश्चन नंबर 229, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए न्यूयॉर्क, बी पोर्ट ऑफ स्पेन, सी पोर्ट लुई, डी नई दिल्ली। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 न्यूयॉर्क अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 230, हिंदी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? ए ब्राचड़, बी पैसाची, सी सौरसैनी, डी मागधी। ऑप्शन नंबर ए ब्राचड़। 231 नंबर, मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर ए पैसाची, बी नागर, सी मागधी, डी सौरसैनी। क्वेश्चन नंबर 231 का ऑप्शन नंबर सी मागधी। क्वेश्चन नंबर 232, 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए पोर्ट ऑफ स्पेन, बी जोहान्सबर्ग, सी नई दिल्ली, डी पोर्ट ऑफ लुई। क्वेश्चन नंबर 232 का ऑप्शन नंबर बी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 233, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? ए गुजराती, बी राजस्थानी, सी पंजाबी, डी हिंदी। तो ऑप्शन नंबर डी हिंदी। गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? ए कन्नड़, बी हिंदी, सी मराठी, डी कोंकणी। तो ऑप्शन नंबर डी कोंकणी। छत्तीसगढ़ किस हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी, बी पहाड़ी, सी राजस्थानी, डी पूर्वी हिंदी। तो ऑप्शन नंबर डी पूर्वी हिंदी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 236, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 सितंबर, 10 जनवरी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 10 जनवरी। कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए तुलु, बी तेलुगु, सी हिंदी, डी उड़िया। तो इसका हो जाएगा तुलु, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 238, गुजरात की राजभाषा कौन सी है? ए मराठी, बी सौराष्ट्री, सी गुजराती, डी हिंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी गुजराती। 239, 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए पोर्ट ऑफ स्पेन, बी लंदन, सी पारामारिबो, डी पोर्ट लुई। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरीनाम, ऑप्शन नंबर सी। 240, प्राकृतिक किस भाषा की भाषा है? तो ऑप्शन ए द्रविड़, बी आर्य, सी सेमेटिक, डी आग्नेय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्य। क्वेश्चन नंबर 241, तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? ए पंजाब,
बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। 242 केंद्र सरकारी कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रम निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? ए प्रबोध, बी प्रवीण, सी पारंगत, डी निष्णात। ऑप्शन नंबर डी निष्णात। क्वेश्चन नंबर 243 केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ए गुवाहाटी, बी हैदराबाद, सी आगरा, डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा। क्वेश्चन नंबर 244 चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ए 1993, बी 96, सी 99, डी 2003। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1993, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 245 संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? ए भारत के उपराष्ट्रपति, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत के गृह मंत्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति। 246 बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ए पश्चिमी हिंदी, बी बिहारी, सी पूर्वी, डी राजस्थानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी हिंदी। 247 क्वेश्चन नंबर पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? ए सौर सैनी, बी अर्धमागधी, सी मागधी, डी पैसाची। ऑप्शन नंबर ए सौर सैनी। क्वेश्चन नंबर 248 मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी कन्नौजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 249 निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिम हिंदी वर्ग की नहीं है? ए कन्नौजी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा, डी छत्तीसगढ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 250 कौरवी किस बोली को कहते हैं? ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी छत्तीसगढ़ी, डी मगही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए सौर सैनी, बी पैसाची, सी मागधी, डी ब्राचड़। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राचड़। क्वेश्चन नंबर 252 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? ए नेपाली, बी बोडो, सी भोजपुरी, डी उड़िया। तो ऑप्शन नंबर सी भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 253 दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की है? एक द्रविड़ परिवार, बी आर्य परिवार, सी उपयुक्त तो दोनों, सी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए द्रविड़ परिवार। क्वेश्चन नंबर 254 निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? ए बघेली, बी बुंदेली, सी कन्नौजी, डी ब्रजभाषा। तो ऑप्शन नंबर ए बघेली। क्वेश्चन नंबर 255 मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? ए आग्नेय, बी आर्य, सी सेमेटिक, डी द्रविड़। तो इसका हो जाएगा आर्य, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए पोर्ट ऑफ स्पेन, बी नई दिल्ली, सी लंदन, डी पोर्ट लुई। तो ऑप्शन नंबर डी पोर्ट लुई। क्वेश्चन नंबर 258 संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 259 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? ए राजभाषा, बी उच्चतर शिक्षा विभाग, सी विधायी विभाग, डी साहित्य अकादमी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजभाषा विभाग। 260 संत सिंगा की भाषा क्या थी? ए पंजाबी, बी अवधी, सी राजस्थानी, डी निमाड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी निमाड़ी। क्वेश्चन नंबर 261 निवट्ठा इनमें से किस उपबोली है? तो ऑप्शन नंबर ए अवधी, बी बघेली, सी छत्तीसगढ़ी, डी कौरवी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बघेली। क्वेश्चन नंबर इनमें से कौन सी भाषा भारोपी भाषा परिवार की शाखा है? ए बसुसकी, बी द्रविड़, सी आर्मीनी, डी अंडमानी। तो ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 263 बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? ए बुंदेली, बी मगही, सी बघेली, डी छत्तीसगढ़ी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मगही। 264 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की नहीं है? ए गुजराती, बी हिंदी, सी मलयालम, डी मराठी। तो ऑप्शन नंबर सी मलयालम। क्वेश्चन नंबर 265 इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग बहुला है? ए मालवी, बी मगही, सी मैथिली, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए मालवी। क्वेश्चन नंबर 266 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 दिसंबर को, 14 नवंबर को, सी 26 जनवरी को, डी 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 267 तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? ए दिल्ली, बी नागपुर, सी लखनऊ, डी कलकत्ता। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 268 बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया है? ए कोलब्रुक, बी बांकीदास, सी ग्रियर्सन,
डी रेमंड। तो ऑप्शन नंबर सी ग्रियर्सन। 269 ब्रज भाषा इनमें से किस रूप से सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ए काव्य भाषा, बी तकनीकी भाषा, सी राजभाषा, डी राष्ट्रभाषा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काव्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 270 इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी ब्रजभाषा, डी मैथिली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैथिली। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए सिंधी, बी कन्नड़, सी नेपाली, डी तुलु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तुलु। 272 पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में किस अपभ्रंश से हुआ है? ए सौरसैनी, बी पैसाची, सी अर्धमागधी, डी मागधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 273 इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर एक राजकुमार वर्मा, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 274 खड़ी बोली का या कौरवी का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? ए उत्तरी रूप, बी दक्षिणी रूप, सी मध्यवर्ती रूप, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तरी रूप। क्वेश्चन नंबर 275 भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? ए 14 वर्षों तक, बी 15 वर्षों तक, सी 20 वर्षों तक, डी हमेशा। इसका सही आंसर होगा 15 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 276 इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? ए हिमाचल प्रदेश, बी झारखंड, सी असम, डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 277 पूर्व हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? ए भोजपुरी, बी अवधी, सी छत्तीसगढ़ी, डी बघेली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवधी। क्वेश्चन नंबर 278 इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? ए बुंदेली, बी भोजपुरी, सी कौरवी, डी बघेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी बघेली। क्वेश्चन नंबर 279 हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? ए भारोपी, बी आस्टिक, सी द्रविड़, डी चीनी। इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए भारोपी। क्वेश्चन नंबर 280 भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 281 मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? ए ब्रज, बी बांग्ला, सी अवधी, डी बांगरू। ऑप्शन नंबर बी बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 282 विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? ए हिंदी, बी प्राकृतिक, सी संस्कृत, डी पाली। ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 283 इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? ए बघेली, बी अवधी, सी गढ़वाली, डी मगही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मगही। क्वेश्चन नंबर 284 अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? ए 6, 7, 8, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन नंबर 285 भारत में सर्वाधिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? ए राष्ट्रभाषा, बी विश्व भाषा, सी राजभाषा, डी मातृभाषा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 286 इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? ए मारवाड़ी, बी मालवी, सी मेवाती, डी बुंदेली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 287 हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? ए दक्षिण हिंदी, बी संस्कृतनिष्ठ, सी ब्रज अवधि का मिश्रित रूप, डी हिंदी उर्दू मिश्रित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 288 पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए है मगधी, बी ब्राह्मण, सी अर्धमागधी, डी खास। तो इसका पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, परंतु यूपीएसआई 2021 में इसका आंसर मागधी और अर्धमागधी दोनों दिया गया था, इसलिए इसका ए और सी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 289 पे आते हैं। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? ए ब्रजभाषा, डी बी गढ़वाली, सी कौरवी, डी भोजपुरी। ऑप्शन नंबर सी कौरवी। क्वेश्चन नंबर 290 इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? ए कौरवी, बी कन्नौजी, सी ब्रजभाषा, डी ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। 291 पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए ब्राह्मण, बी सौरसैनी, सी मागधी, डी पैसाची। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सौरसैनी। 292 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए अक्टूबर 3, बी नवंबर 2, सी सितंबर 14, डी अक्टूबर 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 296। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? ऑप्शन ए उड़िया, बी बंगला, सी गुजराती, डी असमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी असमी। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? ए बघेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी, डी बुंदेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बघेली। क्वेश्चन नंबर 298। सौर सैन्य अपभ्रंश में विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? ए राजस्थानी, गुजराती, तीसरा पंजाबी, चौथा बंगला। तो इसका सही आंसर हो जाए ए और 2 ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए 344, बी 350, ऑप्शन 351, ऑप्शन डी 343। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 343। भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, बी वाराणसी, सी नई दिल्ली, डी मैसूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। 301 नंबर। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए पोर्ट ऑफ स्पेन, बी पोर्ट लुई, सी लंदन, डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। 302 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 21 फरवरी, सी 26 जनवरी, डी 10 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 303। भारत में हिंदी विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत के प्रधानमंत्री। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? मणिपुरी, संथाली, भोजपुरी, मराठी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 305। हिंदी अनुवाद को हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेज के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत है? ए राजभाषा विभाग, बी उच्चतर शिक्षा विभाग, सी विधायी विभाग, डी साहित्य अकादमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजभाषा विभाग। क्वेश्चन नंबर 306। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? ऑप्शन ए मलयालम, बी कुई, सी मालवी, डी कन्नड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मालवी। क्वेश्चन नंबर 307। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? ए मैसूर, बी बेंगलोर, सी हैदराबाद, डी चेन्नई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। 308। हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? ए पाली संस्कृत, बी वैदिक संस्कृत, सी अपभ्रंश, डी लौकिक संस्कृत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश। 309। इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? ए संस्कृतनिष्ठ, बी ब्रज अवधि का मिश्रित रूप, सी हिंदी उर्दू का मिश्रित, डी दक्षिणी हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी उर्दू मिश्रित। 310। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए 1993, बी 1999, सी 2003, डी 1996। तो इसका सही आंसर होगा 1996। 311। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? ए जौनसारी, बी कुमाऊनी, सी गढ़वाली, डी मालवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मालवी। इस तरह आप लोगों का यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और प्रमुख बोलियां से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे उनका सभी का हमने प्रैक्टिस करा दिया है। और अब नए अध्याय का शुरुआत करेंगे जिसका होगा हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। तो तब तक के लिए जय हिंद।